टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत महाकुंभ से। महाकुंभ हो या कुंभ, तीर्थराज प्रयाग के संगम तट में स्नान कर पुण्य प्राप्त करने वाला प्रत्येक श्रद्धालु स्नान के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन जरूर ही करना चाहता है। लेटी हुई अवस्था में इस विराट विग्रह की महिमा इतनी है कि इन्हें तीर्थराज प्रयाग का कोतवाल कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध इस हनुमान मंदिर के वर्तमान महंत संत बलवीर गिरी एक ऊर्जावान और विद्वान साधु हैं। हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इस विशाल व्यक्तित्व वाले साधु से सर्व सिद्धि पद, कुंभ और हनुमान कॉरिडोर जैसे विशेष पर बातचीत की है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहा महंत ने। सर्व सिद्धि प्रद कुंभ के कवरेज के बीच में हम आ पहुंचे उस स्थान पर जो पूरे विश्व के लिए एक ऐसे महात्म्य की जगह है जहां पर सभी अपना शीश नवाते हैं। जी हां, ये है प्रयागराज का बड़े हनुमान जी का मंदिर, लेटे हनुमान जी का मंदिर, जिसका इतना बड़ा महात्म्य है कि दुनिया से कोई श्रद्धालु आए यहाँ पर जरूर आना चाहता है। संगम तट पर दर्शन करने से पहले या उसके बाद यहाँ पर वो अनुमति प्रदान करता है, क्योंकि ये प्रयागराज के कोतवाल का स्थान है। और हमारे साथ मौजूद है महंत बलवीर गिरी, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अति निकटस्थ भी माने जाते हैं और पूरे प्रयागराज में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में उनके प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा भी है। मान जी, अनादि टीवी नेशनल चैनल है, आपका स्वागत है। मान जी, ये कुंभ कहा जा रहा है कि ये सर्व सिद्धि प्रद कुंभ होगा और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार ये धर्मोत्सव को कर्मोत्सव में बदलने का मन बना लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी जी और आप सब ने। तो क्या वाकई ये धर्मोत्सव कर्मोत्सव में तब्दील होता दिख रहा है और ये सर्व सिद्धि प्रद होगा? अतुलित बलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियजातं नमामि। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुंभ सर्वसिद्ध प्रद होता ही है, इसलिए हम इन कुंभों को करते हैं। जो ये कल्पवास का समय या महाकुंभ का समय होता है, ये सर्वसिद्ध प्रद ही होता है। इस समय पर जितने भी भारतवर्ष में जितने भी सन्यासी गण साधनाएं करते हैं, उन सभी के लिए ये महोत्सव का समय होता है। 12 वर्षों में महाकुंभ पर्व पड़ता है, अर्ध कुंभ तो पड़ता है, ये पर महाकुंभ जो है वो 12 वर्षों में पड़ता है। इसको हम सर्वसिद्ध प्रद ही मानते हैं। जैसे हम कभी मुहूर्त देखते हैं तो इस कालखंड के अंदर कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। इस कालखंड के अंदर हम जैसे मानते हैं काशी में भगवान शंकर कान में मंत्र फूंक के मोक्ष प्रदान करते हैं, ऐसा ही जब पेशवाई की जो कुंभ के समय में स्नान किया जाता है, अमृत स्नान मुक्ति प्रद स्नान ही होता है। और जिस समय जिस प्रकार से प्रयागराज में मंदिरों को, तीर्थों को सजाया जा रहा है, देखिए तीर्थ मतलब पार उतारने वाला क्षेत्र। हम अपने आप को पार लगाने के लिए इन क्षेत्रों में साधनाएं करने आते हैं। इसी के लिए हम कुंभ क्षेत्र का अनुग्रहण करते हैं, अनुसरण करते हैं, इस भूमि पे रहते हैं। वहाँ की वायु, वहाँ की भूमि, उसका स्पर्श हमें वो एहसास कराता है। आप देखते हैं ध्यान समाधि की जितनी भी स्थितियां हैं, आप देखेंगे जो गहन रूप से जो जा पाते हैं कोई ध्यानी लोग, वो किसी नदी के तटों पर, किसी तीर्थों में और मंदिरों में वो प्राप्त होते हैं। वर्तमान समय में जिस तरीके से संपूर्ण भारत, खासकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के तो सभी लोगों का कल्याण करने के लिए ऐसे संत, मैं कहूँगा श्रेष्ठ संत, आध्यात्मिक साथ साथ में, राजनीति के साथ साथ में धर्म नीति को लेकर चल रहे हैं। ऐसे हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो मैं कहूँगा उनकी जो दूरदृष्टि है। आप वर्तमान समय में प्रयागराज की व्यवस्था को आप देख लीजिए, जिस तरीके से रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है, ये आज के लिए नहीं है, लेकिन भविष्य में किसी तरह कोई विघ्न नहीं आने वाला। इन कुंभों में इस तरह की व्यवस्थाएं की जाए। जी, 45 करोड़ लोगों के आने की संभावना इस महाकुंभ में, इस सर्व सिद्धि प्रद कुंभ में है और मुझे लगता है कोई भी श्रद्धालु ऐसा नहीं होगा जो संगम तट पर जाके उस अमृत स्नान को करने के बाद बड़े हनुमान जी के पास शीश नवाना न चाहे। एक बड़ा कॉरिडोर मैं देख रहा हूँ यहाँ निर्मित हो रहा है और इतने शानदार फूलों से यहाँ पर पूरे कॉरिडोर में सजावट हो रही है, कार्य लगातार चल रहा है। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ आने वाले हैं, तो क्या कुछ तैयारी पिछले बार के कुंभ से इस बार यहाँ बड़े हनुमान जी के मंदिर में, यहाँ कोतवाल जी के यहाँ बदली हुई तैयारी क्या है? देखिए, मैं पिछले बार के कुंभ के बारे में उतना नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ के व्यवस्थापक हमारे गुरुदेव थे, तो गुरुदेव ने व्यवस्था की थी।
पर इस समय मैं यहाँ व्यवस्था में हूँ, जिसमें देखने को मिला एक तो हमारा भव्य कॉरिडोर निकल के आ गया है, जिसमें हमारे यहाँ भक्तों को बड़ी असुविधाएं होती थी बाहरी तौर से। अंदर तो वही व्यवस्था आज भी रहेगी, इस कुंभ में भी सेम वैसे रहेगा, लेकिन जो बाहरी तौर से लोग आते थे रुकने के लिए, ठहरने के लिए, चलने के लिए जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत अच्छी और बहुत दिव्य कर दी गई है। हनुमान जी महाराज का श्रृंगार तो होता ही है, लेकिन इस बार कुछ अलग तरीके से किया जा रहा है। विशेषकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपने आंगन में आ रहे हैं, तो हम फूलों से हनुमान जी को सजा रहे हैं और मना रहे हैं साथ में कि अपना आशीर्वाद दे, भारतीय संस्कृति को ऐसे ही उज्जवल, जो वसुदेव कुटुंबकम का नारा वो लेकर चल रहे हैं, उसको यथार्थ सिद्ध करे, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रयागराज के कोतवाल श्री बड़े हनुमान जी महाराज से। महाराज जी, कुंभ में स्नान, अमृत स्नान आपने बताया, जैसा बहुत अच्छा लगा, हमारे दर्शक भी जानेंगे। और संगम तट का कहा जाता है कि प्रयाग में जब कुंभ होता है तो यहाँ का कंकड़ कंकड़ शिव का रूप धारण कर लेता है और संगम का बूंद बूंद अमृत का रूप धारण कर लेता है, और फिर उसके ऊपर बजरंगबली हनुमान जी, बड़े हनुमान जी की कृपा। मैं स्वयं आपका भी बड़ा आदर करता हूँ, मैंने सबसे पहले प्रणाम करके आपसे बातचीत शुरू की। क्या मानते हैं कितनी बड़ी जिम्मेदारी बलवीर गिरी पर इस बार इस कुंभ में है? मैं तो ये जिम्मेदारी नहीं समझता हूँ, मैं ये सेवा समझता हूँ कि हनुमान जी सेवा को फलीभूत करे। प्रयागराज की जो भूमि है ये यज्ञ भूमि है, यहाँ यज्ञों की भूमि है। ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था उस यज्ञ का नाम था प्रकृष्ट यज्ञ। प्रकृष्ट शब्द से ही प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति है। वैसे हम ये भी मानते हैं जहाँ नदियों का संगम होता है वहाँ भी प्रयाग हम कहा जाता है। दूसरी बात, प्रयागराज कुंभ का विशेष महत्व इसलिए बढ़ जाता है, अग्नि पुराण में और मत्स्य पुराण में आया कि 10,60,000 तीर्थ यहाँ निवास करते हैं, और माघ मास जिस कालखंड में यहाँ कुंभ पर्व पड़ता है, इस कुंभ पर्व में 66,000 नदियाँ वो चलकर इस तीर्थ पर आती है, और भारत के संपूर्ण तीर्थ माघ मास में प्रयागराज में आते हैं। इसलिए भगवान राम भी कहते हैं को कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष कुंज पुंजर मृगराव। इसी कारण से ये इन शब्दों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो यहाँ की धर्म की अवधियाँ, वहाँ की व्यवस्थाएं, वो कहते हैं कि जब वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में आते तो देखते हैं कि नदी बह रही है और सुंदर से यज्ञ की धुनी निकल रही है, वो अपनी आभा प्रकट कर रही है। तो इस पावन पवित्र धारा को कैसे हमने गुण गा सकते हैं, जहाँ का स्वयं जो त्रिवेणी है वो स्वयं प्रयागराज का आसन है, जहाँ चंवर गंगा और यमुना है, एक सांवले कलर की तो एक वाइट कलर की है, और अक्षय वट छत्र का रूप धारण किया हुआ है, और जिनके मित्र भगवान बेणी माधव हो और ऐसे कोतवाल हनुमान जी महाराज हो, उस भूमि में तो साक्षात शंकर अक्षय वट के नीचे निवास कर रहे हैं। तो इस भूमि की हम व्याख्या क्या कर सकते हैं, पर हम बस ये है कि यहाँ सेवा मिली है, भगवान का पूजन अर्चन कर सकें सही से वो समय को उस अमृत कलश के कुंभ के जो पावन जो देवता लेके जिसको चले, क्षीरोदक समुद्र था वो क्षीरोदक, जिसमें जड़ी बूटियां डालकर समुद्र का मंथन किया गया, उसी क्षीरोदक को हम क्षीर सागर कहते हैं। उसका मंथन होने पर ही अमृत निकलता है। तो देवताओं राक्षसों ने कितना दिन लगाया होगा, और हम लोगों के लिए वो पर्व है कि नक्षत्रों का समन्वय उस समय होता है। जब नक्षत्रों का समन्वय होता है तो उस क्षण में हमारा स्नान का टाइम होता है। तो जिस दिन स्नान का समय होता उस दिन का महत्व और बढ़ जाता, प्रगाढ़ हो जाता। हम कहेंगे कि जो निचोड़ है, जैसे शादी ब्याह है ना कि जब दूल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी पड़ी बारात, ऐसा ही विषय है कि जिस दिन स्नान का समय आता वो वही संगम है। तो ऐसे संगम की पावन धारा में हमको सेवा का अवसर मिला, बड़े भाग्यशाली समझ रहे हैं। अंतिम निवेदन है, देखिए आप बहुत तपस्वी व्यक्ति हैं, पूरा देश इस बात को जानता है कि बलवीर गिरी जो है वो परम साधक है बजरंगबली जी के, बड़े हनुमान जी के। मैं चाहूंगा पूरे देशवासी ये इंटरव्यू देखेंगे महाराज जी, आपका एक आध्यात्मिक संदेश जो आप पूरे देश को, पूरी दुनिया के मानवता सनातन को मानने वाले लोगों को देना चाहिए। मैं सबको बस यही कहूँगा कि जब आप घरों से निकलिए, अपनी मान्यताओं को अपने हृदय में, अपने विश्वास को अपनी मुट्ठी में लेकर आइए, प्रयाग की पवित्र धरा को स्पर्श करिए, प्रणाम करिए, क्योंकि प्रयाग नाम लेने मात्र से मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो इस भूमि में आप आइए, पवित्र भाव से आइए, माँ भगवती के आंचल को, यहाँ के अधिष्ठात्री को प्रणाम करिए, आप सभी का कल्याण होने वाला है। ऐसा महाकुंभ है। इसी भाव के साथ में सबको ओम नमो नारायण, जय श्री राम। महंत बलवीर गिरी
जिनका एक फोटो वायरल हुआ था एक कुंभ के दौरान स्नान करते हुए, और पूरी दुनिया में करोड़ों बार उसको ट्वीट किया गया, रीट्वीट किया गया और उसको सोशल मीडिया के अन्य हैंडल पे देखा गया। वाकई महान जी से बात करके लगा कि उन्होंने तपस्या की है अपने जीवन में, और वो अपनी तपस्या की बातें आपको बताए भी हैं। सर्व सिद्धिप्रद कुंभ होता ही है जैसा उन्होंने कहा, और हमें लगता है आप भी इस आस्था के सागर में आकर के अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट शिवांशु बटवा के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, अनादि टीवी, उत्तर प्रदेश के लिए।